इट्स कंट्री फॉर मी। ये सबक जोल हॉलैंड के गिर्द घूमता है, जो एक नौजवान लड़का है जो अपने खानदान की जरी जिंदगी से गहरी तौर पर जुड़ा हुआ है। और ये सबक जोल की रोजमर्रा की रूटीन, जिम्मेदारियों और नई जिंदगी से उसके मजबूत ताल्लुक को बयान करता है। जोल की कहानी के जरिए सबक में ज़राअत के फ़वाइद और चैलेंजेस, ज़री ज़िंदगी में ख़ानदान की अहमियत और फार्म पर काम करने से हासिल होने वाले गहरे एहसास, शनाख्त और ताल्लुक को उजागर किया गया है। जोल की कहानी के जरिए सबक में ज़राअत के फ़वाइद और चैलेंजेस, ज़री ज़िंदगी में ख़ानदान की अहमियत और फार्म पर काम करने से हासिल होने वाली गहरे एहसास, शनाख्त और ताल्लुक को उजागर किया गया है। और जोल की फार्म की जिम्मेदारियों के लिए उसकी साबित कदमी, दही जिंदगी के लिए उसका शौक और दही और शहरी जिंदगी के फर्क पर उसके नुक्ता नज़र पर रोशनी डालता है। मजमूई तौर पर सबक दही माहौल में पाई जाने वाली कुव्वत बर्दाश्त, मेहनत और कम्युनिटी के एहसास को सराहता है, जो जुल की फार्म की जिंदगी की कहानी में मुजस्सम है। Dear students, Unit 5, It's Country for Me. इट इज़ रिटन बाय पैट्रिका डीमा। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, मगर इससे पहले कि हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन की तरफ जाएं, डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्वेश्चन 2 जो है उसमें कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं। यानी आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपने कोई से 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे और हर क्वेश्चन का 5 मार्क्स है। यानी आप 25 मार्क्स इन क्वेश्चंस के आंसर्स को सही देकर हासिल कर सकते हैं। चले बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। First, analyze the text of its country for me and give one example of fact and opinion each। यानी इट्स कंट्री फॉर मी, इसके मतन का, इस सबक के मतन का तजिया करें और गिव वन एग्जांपल ऑफ फैक्ट एंड ओपिनियन ईच, और हकीकत और राय की एक मिसाल दें। आंसर है फैक्ट। जूल हॉलैंड हैज लिव्ड ऑन दिस 245 acre farm since he was born 13 years ago. This statement is verifiable fact about Jules' life and the size of his family's farm। यानी जूल हॉलैंड इस 245 एकड़ फार्म में अपनी पैदाइश के बाद से 13 साल से रह रहा है। ये बयान जूल की जिंदगी और उसके खानदान के फार्म के साइज के बारे में एक काबिल तस्दीक हकीकत है। अगर बात करें ओपिनियन की, इट्स अ गुड इंडिपेंडेंट लाइफ सेट बिल। तो बिल कहता है कि ये एक अच्छी खुद मुख्तियार जिंदगी है। यू आर योर ओन बॉस, तुम अपने, यानी आप खुद ही अपने बॉस हो। दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स बिल्स पर्सनल बिलीफ अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ फार्मिंग। यानी ये जो स्टेटमेंट, यानी ये बयान बिल की जाती राय की अक्कासी करता है, जो कि ज़राअत के फ़वाइद के बारे में कोई नहीं सोच सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 है, हाउ कोहेरेंस एंड कोहेजन इज अचीव्ड इन द essay इट्स कंट्री फॉर मी, illustrate with examples from the text। आपने इस सबक यानी इट्स कंट्री फॉर मी में हमायंगी और रब्त कैसे हासिल किया गया है। कोहेरेंस हमायंगी, कोहेजन रब्त। मतन से मिसालों के साथ वाजे करें। कोहेजन की फिर डेफिनेशन देख लेते हैं। कोहेजन मींस द लॉजिकल फ्लो एंड क्लियरिटी ऑफ आइडिया इन अ टेक्स्ट। हमायंगी का मतलब है मतन में ख्यालात का मंतकी भाव और वजात। Example है जैसे begins with Jules feeding Lambie and then transitions to his daily life on the farm, detailing his responsibilities and family background। This logical progression helps the reader understand the context and importance of each activity। मजमून का आगाज जुएल के लैम्बी को खाना खिलाने से होता है और फिर उसकी फार्म की रोजमर्रा जिंदगी, जिम्मेदारियों और खानदानी पस मंजर की तफसील दी जाती है। ये मंतकी तरतीब रीडर्स को हर सरगर्मी की अहमियत और सियाक व सवाब को समझने में मदद देती है। नेक्स्ट है कोहिजन, यानी रब्त। कोहिजन इज यूज ऑफ लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स टू कनेक्ट ideas and maintain the flow within the text। रब्त वो लसानी उनसर है, लिंग्विस्टिक लसानी, जो ख्यालात को जोड़ते हैं और मतन के अंदर तसलसल बरकरार रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, द ट्रांजिशनल फ्रेजेस लाइक दिस may have been Jules' 33,000 trip to the barn, linking specific events to the broader context of Jules' daily routine। Additionally, phrases such as now, 5 generations later, connects the present activities to the historical background of the form, maintaining a smooth narrative flow।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल इट्स कंट्री फॉर मी एंड इट्स कनेक्शन टू द थीम ऑफ द लेसन। आपने इस सबक के अनवान की अहमियत और सबक के मौजू से इसका ताल्लुक बयान करना है। The title Its Country for Me signifies Jules' deep-rooted preference and commitment to rural life and farming. It reflects the theme of the essay, which is about the unique lifestyle responsibilities and sense of belonging that comes with living and working on a farm. Jules' connection to the land and his family's farm, farming heritage underscores his identity and passion for the country life. इट्स कंट्री फॉर मी यानी सबक का इन्वान इलामत है जुअल की तेईस जिंदगी और ज़राअत के लिए गहरी वाबस्ती और तरजीह और उसकी तरजीह की। और ये इस ऐसे की थीम को भी रिफ्लेक्ट यानी उसकी अक्कासी करता है जो फार्म पर रहने और काम करने के साथ आने वाले मुनफरद तर्ज जिंदगी, जिम्मेदारियों और वाबस्तगी के बारे में है। जुअल की ज़मीन और अपने ख़ानदान की ज़राती विरासत से ताल्लुक़ उसकी शनाख्त और दई जिंदगी के लिए उसके शौक को ज़ाहिर करता है। दई यानी रूरल लाइफ। क्वेश्चन 4 है डिस्क्राइब जूस ट्रीटमेंट ऑफ लैमी द ऑर्फन लैम एंड द जेसिका द स्मॉल डॉग। व्हाट डज दिस शो। आपने बयान करना है जूल का जो सलूक था उस लैमी के साथ जो एक ऑर्फन यानी यतीम लैम थी उसके साथ, और उसके छोटा कुत्ता जिसका नाम जेसिका के साथ उसका बर्ताव क्या बताता है। Jude's treatment of Lemmy and Jessica demonstrate his nurturing and responsible nature. He promptly responds to his mother's request to feed Lemmy despite its being late at night, and he greets Jessica affectionately, indicating his caring attitude towards animals. This shows Jude's dedication to his responsibility on the farm and compassion for the animals he tend to. यानी ये सब कुछ जाहिर करता है जो फार्म पर अपनी जिम्मेदारियों के लिए पुरज़म है और वो जानवरों से हमदर्दी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन 5, कंपेयर एंड कंट्रास्ट योर डेली रूटीन विद दैट ऑफ जूल्स। हाउ वुड यू रेट द मोटिवेशनल लेवल ऑफ योर डूइंग वर्क विद दैट ऑफ जूल्स। आपने कंपेयर करनी है अपनी लाइफ को जूल्स के साथ, और आपने रेट भी करना है कि आप कितने मोटिवेशन आपका काम करने में कितना मोटिवेशनल लेवल है, और इसको आपने कंपेयर करना है जूल के साथ। Possible answer I compare my daily routine with Jules. I might spend most of my day attending school, doing homework, and participating in extracurricular activities, while Jules' day is heavily focused on farm work and chores. Unlike Jules, who wears boots every day and engages in physically demanding tasks, my routine might involve less manual labor and more more sedentary activities। यानी कंपेयर किया जाए जूल की रूटीन के साथ तो पॉसिबल आंसर जो है वो कहता है आई माइट स्पेंड मोस्ट ऑफ माई डे अटेंडिंग स्कूल, यानी वो ज़्यादातर अपना जो वक्त है वो सर्व करता है स्कूल में जैसे होमवर्क और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में, जबकि जूल का जो दिन है वो ज़्यादातर उसके फार्म पर ही गुजरता है। मोटिवेशनल लेवल की अगर बात की जाए तो चूज मोटिवेशन टू वर्क इज लाइकली वेरी हाई ड्यू टू हिज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हिज पैशन फॉर फार्मिंग। मोटिवेशन लेवल जूल का ज़्यादा है क्योंकि उसकी जो जिम्मेदारियों का उसको जो एहसास है और उसको फार्मिंग के लिए जो उसकी जज्बात है यानी पैशन है, तो वो उसका कोई सानी नहीं है। हिज वर्क डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू हिज फैमिली livelihood, which provides strong intrinsic motivation. In contrast, my motivation might be driven by different factors such as academic goals or personal interests. Jules' commitment and enthusiasm for his work are commendable and reflect a high level of dedication that might be more challenging to match in less demanding environment। तो मोटिवेशनल लेवल डेफिनेटली जूल का ज़्यादा है, जबकि एज अ स्टूडेंट अगर सोचा जाए तो अ, ये जो मोटिवेशनल लेवल है इट इज़ ड्रिवन बाय डिफरेंट फैक्टर्स, यानी मुख्तलिफ अवामल जो हैं इस पर असरअंदाज है, जैसे एकेडमिक गोल है या पर्सनल इंटरेस्ट है, यानी आपका क्या आप क्या बनना चाहते हैं उसकी वजह से आपको आपका मोटिवेशनल लेवल उसके मुताबिक रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्किल्स इज वन रिक्वायर्ड टू लर्न इफ ही वांट्स टू बी फुल फ्लैज फार्मर, यानी अगर आप एक मुकम्मल एक फार्मर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से स्किल्स यानी महारत आपको सीखनी पड़ेगी। तो आंसर है, टू बी फुल फ्लैज फार्मर वन नीड्स टू एक्वायर अ वैरायटी ऑफ स्किल्स, यानी आपको मुख्तलिफ किस्म की स्किल्स दरकार होंगी सीखना, जैसे इसमें शामिल है मशीन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस और एनिमल हस्बेंड्री, यानी रेजिंग एंड केयरिंग फॉर लाइव स्टॉक, जिसमें आपने पालना है और ख्याल करना है माल मवेशियों को, और एग्रीकल्चर नॉलेज आपके पास होना चाहिए, बिजनेस मैनेजमेंट और मैनुअल लेबर, यानी आपको फिजिकल टास्क जैसे आपने जमीन को खोदना और इस तरीके के काम आपको आने चाहिए। क्वेश्चन 7 है, इन व्हाट वेज डज जूल प्ले द रोल ऑफ एन एडल्ट। जूल किस तरह एक एडल्ट यानी बालिग का किरदार अदा करता है। आंसर है, जूल प्लेज द रोल ऑफ एन एडल्ट बाय टेकिंग ऑन सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द फार्म, यानी ये कैसे रोल एडल्ट का अदा करता है, क्योंकि ये काफ़ी जिम्मेदारियां जो फार्म यानी उस फार्म हाउस पे हैं वो ये लेता है, दैट आर क्रूशल टू हिज फैमिलीज लिव लाइवलीहुड, जो उसकी फैमिली के लिए उसकी फैमिली की माश के लिए बहुत ज़रूरी है। ही performs daily chores, care for animals, operates machinery, and participate in decision making processes related to farm management, यानी वो रोजमर्रा के टास्क करता है, जैसे कि वो जानवरों का ख्याल करना, मशीनें चलाना और दूसरी मैनेजमेंट जो फार्म की ज़रूरी है वो करता है। इस वर्क एथिक्स, reliability and ability to handle adult has demonstrate a level of maturity and commitment beyond that of a typical teenager, यानी है तो ये टीनेजर है मगर टिपिकल टीनेजर की तरह नहीं है, क्योंकि ये जैसे वो काम करता है और जिस जिम्मेदारी के साथ करता है तो वो इसकी मेच्योरिटी को जाहिर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटिंग सजेशंस, समराइज द लेसन इट्स कंट्री फॉर मी इन योर ओन वर्ड, आपने इस सबक की समरी लिखनी है अपने अल्फाज में। पॉसिबल आंसर है, द लेसन इट्स कंट्री फॉर मी revolves around Jules Holland, a teenager boy deeply rooted in his family's farm life. It explores Jules' daily routine, responsibility, and his strong connection to rural living. Through Jules' story, the lesson highlights the rewards and challenges of farming, the importance of family and agricultural livelihood, and deep sense of identity and belonging that comes from working the land. It underscores Jules' unwavering dedication to his farm duties, his passion for rural life, and his perspective on the contrast between country and city living. Overall, the lesson celebrates the resilience, hard work, and sense of community found in rural environments, embodied in Jules' summary of farm life. Next question have vocabulary and grammar. Search the following words related to space science and astronomy in authentic source. आपने इन अल्फाजों को जो साइंस स्पेस साइंस और एस्ट्रोनॉमी के बारे में है यानी इल्म फल्कियात के बारे में है, तो आपने इन वोकेबलरी को इसके मायने देखने हैं एंड देन राइट द करेक्ट वर्ड इन फ्रंट ऑफ इट्स मीनिंग, और यानी ये जो अल्फाज दिए गए हैं जैसे द बिगिनिंग ऑफ स्पेस फ्लाइट, तो इनमें से कौन सा आपने यहाँ फिल फिल गैप करना है। तो पॉसिबल आंसर की तरफ से बढ़ते हैं। द बिगिनिंग ऑफ स्पेस फ्लाइट विच इज लॉन्च, सेकंड अटैच सेल्फ टू अनदर स्पेस व्हीकल विच डॉक, 3 है काउंटिंग टू जीरो बिफोर लॉन्चिंग, जैसे लॉन्च से पहले काउंटिंग शुरू, काउंट डाउन कहते हैं। गोइंग अराउंड अ प्लैनेट विच इज ऑर्बिट, द फोर्स दैट ऑल celestial bodies have, यानी तो उसको कहते हैं ग्रेविटी। When the space vehicle leaves the surface, तो उसको कहते हैं lift off using astronauts। सेवन्थ है using astronauts not computers or animal, तो ये हो जाएगा manned। 8 है landing in sea which is splashdown। Next question है which is the grammar, filling the article a and which is the indefinite article and the which is the definite where necessary, choose x where no article is used। इसका आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट है I like the blue t-shirt over there,
better than the red one। तो इन दोनों में दी दी, क्योंकि दी इसलिए लगाया है, ये स्पेसिफिक ब्लू टी शर्ट्स हैं इसलिए हमने दी यूज किया है। सेकंड है देयर कार डज 150 माइल्स एन आवर, तो एन वाउल के साथ। थ्री है वेयर इज द यूएसबी ड्राइव आई लेंट यू लास्ट वीक। डी स्टूडेंट्स ये याद रखें, दी जो है, अगर स्पीकर यानी बोलने वाला और सुनने वाला अगर दोनों उस चीज़ के बारे में जानते हो तो हम, यानी वो एक दोनों जानते हो, यानी वो स्पेसिफिक हो जाएगी, इसलिए हम दी का इस्तेमाल करेंगे। और जो फर्स्ट टाइम अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो यानी सिर्फ स्पीकर ही जानता है, तो इसके लिए ए या एन, एन वाउल के साथ होगा, इसलिए जैसे एन एब्रेला है इस तरीके से। ओके, फोर है डू यू स्टिल लिव इन ब्रिस्टल। अब ब्रिस्टल जो है जगह का नाम है, इसलिए जगह के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं इस्तेमाल होगा। इज योर मदर वर्किंग इन एन ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग। अब एन ओल्ड, ओल्ड का ओ जो है वाउल है, इसलिए हमने एन का एन लगाया है। अफशस फादर वर्क्स एज एन इलेक्ट्रिशियन, तो इलेक्ट्रिशियन का ई वाउल है, तो हमने ये इंफॉर्मेशन पहली दफा बताई है, इसलिए एन इलेक्ट्रिशियन हमने कहा है। क्वेश्चन सेवन है द टमाटोज आर 30 रुपी a kilo। Coming to question 8, what do you usually have for breakfast। अब एक्स इसलिए लगाया ब्रेकफास्ट के साथ, हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। आशिर हैज़ अ टेरिबल हेडेक, यानी पहली दफ़ा हमने कोई स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि ये आम सा जनरल हेडेक है, इसलिए हमने आ का इस्तेमाल किया है। 10 है आफ्टर दिस टूर यू हैव द होल आफ्टरनून फ्री टू एक्सप्लोर द सिटी, सो दी यूज विद द होल आफ्टरनून। Next question है which is the question B, filling the blanks with definite article D if needed and put an X if not needed। तो definite article यानी specific, अगर कोई चीज़ है उसको यानी बोलने वाला यानी स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हैं तो द हम इस्तेमाल करते हैं, और एक्स यहाँ आर्टिकल जरूरत नहीं पड़ता। जैसे फर्स्ट है माई ग्रैंड मदर लाइक्स फ्लावर्स वेरी मच, तो फ्लावर्स है प्लूरल है तो एक्स है इसके साथ नहीं लगेगा। सेकंड है आई लव द फ्लावर्स इन योर गार्डन, द इसलिए यूज किए स्पेसिफिक फ्लावर्स हैं, इसलिए हमने द यूज किया है एज अ डेफिनेट आर्टिकल। सी यू ऑन वेंसडे, डी इज द सालिव वेंसडे, ये प्रोनाउंसिएशन होगी, तो हफ्ते के दिनों के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। फोर है जोएब गोज टू वर्क बाय बस, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ हम यूज नहीं करते आर्टिकल। सो फिफ्थ है डोंट बी लेट फॉर स्कूल, स्कूल के साथ इसलिए दा नहीं, कुछ स्पेसिफिक नहीं है, जनरल बात हो रही है। सिक्स, लिसन काशिफ इज प्लेइंग द ट्रम्पेट, अब ट्रम्पेट इसलिए ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज द वेरी स्पेसिफिक, दैट्स व्हाई वी यूज द हियर। एंड सेवन है वी ऑफन सी अवर कजन अवर ईद, तो ऐसे ओकेजन जैसे ईद है और तो ऐसे, या क्रिसमस, तो ऐसे त्योहारों पर हमने कोई आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करना। एट है शी हैज नेवर बीन टू नथेगली बिफोर, अगेन नथेगली इज प्लेस, तो विद प्लेस, तो हम उसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। क्वेश्चन नाइन है व्हाट अबाउट गोइंग टू कराची इन फेब्रुअरी, तो महीनों के नाम के साथ भी हमने आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि इस एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन या ग्रामर को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा इन एजुकेशनल वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जो नेक्स्ट वीडियो जिसमें आपसे बात होगी वो यूनिट 6 है, विच जिसका टाइटल है मदर टू सन।